नमस्कार धर्मानुरागियों, आज मैं पुनः श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णित अजामिल की कथा कहता हूँ, जिसमें बताया गया है कि किस प्रकार संगति से व्यक्ति सुधरता है और बिगड़ता भी है। तो संगति से पुण्यात्मा भी पापात्मा बन जाता है, यानी पुण्यवान व्यक्ति भी पापी व्यक्ति बन जाता है। लेकिन इस संसार में कर्म का फल हर इंसान को भोगना पड़ता है। जो जैसा करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। लेकिन अंत काल में यदि हम भगवान का नाम सुमिरन कर लेते हैं तो उद्धार होने में भी कोई समस्या नहीं होती। आइए इसी कथा को मैं कहता हूं। लेकिन यदि आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के बटन को अवश्य दबा दें और इसे अधिक से अधिक शेयर भी करें। तो आइए कथा की शुरुआत करने के पहले मैं ईश्वर का गुणगान करता हूं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। बाल गोपाल श्री कृष्ण भगवान की जय। कृष्ण वंदे जगद्गुरु। ओम सरस्वती देव्ये नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। तो अजामिल की कथा। कानपुर देश यानी कन्नौज देश में एक ब्राह्मण रहते थे। वह बहुत संस्कारी थे और उनका जीवन आनंदपूर्वक बीत रहा था। वो भगवत भजन में ही समय व्यतीत क्या करते। और कहा गया है ना कि भगवान ने कहा है जो मेरा भजन करता है मैं भी उनका भजन करता हूं। जो मेरी चिंता करता है मैं भी उनकी चिंता करता हूं। जो मेरे ऊपर पूर्णता आश्रित रहता है तो मैं उनका योग क्षेम का भी वहन करता हूं। तो उसी प्रकार उस ब्राह्मण के परिवार का भरण पोषण हो रहा था ईश्वर की कृपा से। उनका एक लड़का था। वह लड़का संस्कारी था। उसका नाम अजामिल। जब उसके पिताजी संध्या वंदन करने के लिए बैठते थे तो वह अपने पुत्र को कह रहा था, बेटा मेरे लिए तुम फूल और समिधा वगैरह ला करके तुम मुझे दे। तो वह ला करके देता था। लेकिन एक दिन की बात है, जब उसका पुत्र सयाना हो गया तो उसके माँ बाप ने उसकी शादी भी करवा दी। उसकी पत्नी अजामिल की पत्नी बहुत पतिव्रता थी। वह सास ससुर की भी सेवा क्या करती थी, अपने पति की भी सेवा क्या करती थी। और उस ब्राह्मण का परिवार आनंदपूर्वक ईश्वर की भक्ति करते हुए अपना समय बिता रहे थे। लेकिन एक दिन की बात है,
उसके पिताजी ने कहा, बेटा मेरे लिए तुम जंगल से समिधा ला करके दो। समिधा किसको कहा जाता है? हवन की लकड़ी और फल फूल जो पूजा पाठ में, नित्य पूजा में भोग, ईश्वर को भोग लगाया जाता है, प्रसाद के रूप में ईश्वर को समर्पित किया जाता है। तो पुत्र पिता की आज्ञा का पालन करते हुए वह जंगल में समिधा लाने के लिए गया, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद वह देखता है अजामिल कि एक व्यक्ति और एक महिला, वह महिला वेश्या थी। वह रास लीला में मग्न थे उस व्यक्ति के साथ, और दोनों अपनी लीला में व्यस्त थे। इसी बीच रास्ते से होकर अजामिल जा रहा था, तो उसको इस अवस्था में देख करके उसने देखा कि उस वेश्या के इशारे पर वह पुरुष उसके आगे पीछे कर रहा था, और दोनों सुरापान कर रहे थे और मदहोश होकर के एक दूसरे का आलिंगन कर रहे थे। तो इस बात को देख करके, इस दृश्य को देख करके अजामिल का दिमाग दिग्भ्रमित हो गया, और वह भी उसी के बहकावे में आ गया। उस महिला ने उसको इशारा करके भी बुलाया, तो वह समिधा क्या लाता, वह महिला के पास चला गया। महिला ने उसे भी श्रापान करा दिया, तो वह भी मदहोश हो गया और उसी में नाच कुछ करने लगा। तो इस प्रकार वह पुरुष तो चला गया, लेकिन ये महिला के चक्कर में पड़ गया, और अंततोगत्वा उसे उसी के साथ, वो दासी महिला थी, वेश्या थी, उसी के साथ विवाह करना पड़ा और रहना पड़ा, और उसी का दूषित अन्न खाना पड़ा। इस प्रकार वह जो संस्कारी व्यक्ति था, गलत संगति में पड़कर दुराचारी हो गया। उस महिला से अजामिल को 10 पुत्र हुए, और अजामिल लूट खसोट कर, जुआ खेलकर और दूसरे को परेशान कर धन लूट करके लाता था, और उस महिला को देता था, और उस महिला के बाल बच्चे का भी भरण पोषण करता था। इस प्रकार वह गलत काम करना शुरू कर दिया। तो वह सारा, और अपने घर का भी वह सारा संपत्ति बेच कर उस महिला को लाके दे देता था। वह अपनी पत्नी को भी नहीं मानता था, अपने बूढ़े माँ बाप की भी वो सेवा नहीं करता था, और वह सारा समय वह पाप कर्म करने में ही बिता देता था। लेकिन समय किसी का इंतजार नहीं करता। वह पाप कर्म करने में इतना मग्न हो गया
कि धीरे धीरे उसका समय पूरा हो गया, यानी उसकी मौत आ गई। वह बूढ़ा, वह वृद्ध होकर के माने कोई था। एक दिन यमदूत उसके प्राण लेने के लिए पहुंच गए। उसे देख करके वह डर गया और उसका सबसे छोटा पुत्र जो था उसने उसका नाम नारायण रखा। तो डर के मारे जो उसका सबसे दुलारा पुत्र था वह छोटा था किंतु अजामिल का दुलारा था। वह जब खाता था तो नारायण को भी खिलाता था, जब वह पीता था तो नारायण को भी जल पिलाता था और उसे के लालन पालन में वह मस्त रहता था। तो यमदूत से डरकर उसने उसे अपने कनिष्ठ पुत्र नारायण का नाम लिया और उसने नारायण 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 कहकर उसे आवाज दी। तो यमदूत तो उसके प्राण लेने के लिए आए हुए थे, 4 यमदूत। लेकिन ज्यों ही उसने नारायण का नाम लिया तो विष्णु भगवान के पार्षद भी पहुंच गए, वो भी पहुंच गए और उसने उसको कहा कि आप कौन हो? तो यमदूत ने कहा कि मैं यमराज का दूत हूं और मैं इनके प्राण को लेने के लिए आया हूं। क्या क्यों? कहा कि यह पापाचारी है, यह गलत कर्म किया है जिंदगी भर, इसलिए मैं इसे लेने के लिए आया हूं। क्या अच्छा, तो आप यमराज के दूत हो? तो हाँ, तो यमराज तो धर्मराज भी कहलाते हैं। तो ये कहाँ का लिया है कि उनके शासनकाल में जो निर्दोष है उसे भी सजा दी जाए? क्या ये निर्दोष तो नहीं है, ये तो दोषी है, ये तो जिंदगी भर गलत कर्म किया। कैसे? क्या कि आदमी 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है पुण्यात्मा, जो जिंदगी भर पुण्य करते रहता है। एक होता है पापात्मा, जो वो जिंदगी भर पाप करते रहता है। एक होता है पुण्यात्मा और पापात्मा, दोनों का मिला हुआ गुण वाला। तो वह पुण्य भी करता है, पाप भी करता है। तो जो जैसा होता है उसको वैसा फल मिलता है। ये तो हमारे धर्मराज की उक्ति है। तो ये तो पापात्मा है, इसने जिंदगी भर पाप किया तो इसको तो सजा मिलेगी, इसलिए मैं इसे दंड देने के लिए आया, इसका प्राण लेने के लिए मैं आया हूं और यमराज इसे दंड देगा। क्या क्या आपने सही कहा, लेकिन ये अंत समय में किसका नाम लिया? नारायण का। तो जो अंत समय में नारायण का नाम लेता है, गिरते पड़ते सोते जागते या अज्ञात सुनसान जगह में भी वह भगवान का नाम अगर लेता है, नारायण का नाम लेता है, तो उसका सारा पाप समाप्त हो जाता है, वह पुण्यात्मा हो जाता है। इसलिए आप इसके प्राण नहीं ले सकते, क्योंकि ये अंत में जिस किसी भी तरीके से हो नारायण का नाम लेता है। जो नारायण का नाम लेता है उसे यमराज नहीं ले जा सकते, इसलिए आप वापस चले जाओ। तो भगवान विष्णु के पार्षदों द्वारा समझाए जाने पर
वे सारे यमदूत वापस चले गए। उसके बाद अजामिल ने देखा कि ये 4 यमदूत आए थे मेरे प्राण लेने के लिए, और ये भगवान विष्णु के पार्षद भी आए थे। दोनों के बीच वार्तालाप हुई, तो ये उसको श्रवण करने का मौका मिल गया, यानी उनका सत्संग हो गया अजामिल का। तो उसे अपना कर्म याद आया कि मैंने तो जिंदगी भर बहुत बुरा कर्म किया था, लेकिन पूर्व जन्म का मेरा संस्कार था कि मुझे भगवान के पार्षद का दर्शन हो। यही वो सोच रहे थे, कुछ बोलने की इच्छा जाहिर कर रहे थे कि उन पार्षदों ने देखा कि ये कुछ बोलना चाहते हैं। वो पार्षद अदृश्य हो गए। तब अजामिल ने सोचा कि वो कहाँ चले गए, मैंने तो बहुत बुरा कर्म किया था, मुझे तो नरक में जाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने अपने सती साध्वी पतिव्रता पत्नी का भी भरण पोषण नहीं किया, अपने माँ बाप बूढ़े माँ बाप का भी भरण पोषण नहीं किया, मैंने धार्मिक कार्य को भी संपादित नहीं किया, और उस महिला के चक्कर में पड़कर गलत कर्म करके उनके बाल बच्चों का पोषण करते रहा, तो मुझे तो घोर नरक में जाना पड़ेगा। लेकिन मुझे भगवान विष्णु के पार्षदों का दर्शन हुआ है, इसलिए अब मुझे इस समाज से, इस संसार से कोई मतलब नहीं। अब मैं हरिद्वार जाता हूं, वहीं रह करके मैं भगवान का भजन करूंगा। यही सोचकर उसने हरिद्वार की ओर प्रस्थान किया। वे हरिद्वार पहुंच गए और हरिद्वार में मंदिर में जाकर के, गंगा नदी के तट पर अवस्थित मंदिर में बैठकर वो भगवत भजन करने लगे, और इस प्रकार भजन करते हुए उनका बहुत समय बीत गया, और वे प्राण त्याग दिए। प्राण त्यागने के बाद उसने देखा, जिसमें उसकी मौत हो रही थी, उसने देखा कि विष्णु भगवान के पार्षद श्रेष्ठ विमान लेकर के मुझे लेने के लिए आए, और उस श्रेष्ठ विमान में बैठकर वो विष्णु लोक पहुंच गया और विष्णु भगवान के पार्षद बन गए। इस प्रकार वो दुराचारी अजामिल भी गलती से ही उसने अपने पुत्र नारायण का नाम तो लिया, उसने तो भगवान अपने पुत्र का नाम लिया, लेकिन उसके वह नारायण विष्णु भगवान का नाम है, तो उसके नाम लेने से उसका सारा पाप कर्म जो था वह नारायण रूपी अग्नि में जलकर भस्म हो गया, और वे उनके नाम कीर्तन करने से वे विष्णुधाम के निवासी हुए। इस प्रकार वो भगवान विष्णु के पार्षद बन गए। तो इस कथा को सुनने से आप लोगों को यही सीखना चाहिए कि अच्छा व्यक्ति भी गलत संगति में आकर बिगड़ जाता है, लेकिन अगर पुनः उसे सत्संग का अवसर मिलता है, यानी अच्छे व्यक्तियों की संगति होती है और ईश्वर नाम का वह सुमिरन करता है, तो उसे मुक्ति मिल जाती है, जिस प्रकार अजामिल को मिला। ओम राधा कृष्णाभ्याम नमः। ओम कृष्ण वंदे जगद्गुरु। ओम बाल गोपाल श्री कृष्ण भगवान की जय। ओम
उद्धव महाराज की जय, ओम सुखदेव मुनि की जय, परीक्षित महाराज की जय, ओम जय जय सिया राम, ओम बजरंगबली की जय, ओम हर हर महादेव, ओम माता गौरी की जय, जय जय सिया राम।